नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एचपी जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी, पुलिस या आपका जो है जीव क्लरिकल एग्जाम या पंचायत सचिव का एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पुराना मेंशन द एंशिएंट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो अगर बात की जाए आपको हिमाचल प्रदेश की जानकारी की, तो हिमाचल प्रदेश की जानकारी जो है आपको विभिन्न जो है बहुत सारे आपके पास जो ऐसे ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश का जो वर्णन अलग अलग रूपों में जो है देखने को मिलता है। तो बात की जाए इन ऑप्शन में आपको विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, तो इन सभी के सभी जो है वैदिक साहित्य ग्रंथों में आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेक्स्ट कंपाइल्ड इन 1149-50 AD प्रोवाइड द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि 1149-50 ईस्वी के दौरान संकलित कौन सा ग्रंथ हिमाचल प्रदेश की जो है जानकारी प्रदान करता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टेक्स्ट जो कि आपकी कंपोज किया गया था 1149 और 50 AD के दौरान, तो यह आपको देखने को मिल जाता है राजतरंगिणी। बात की जाए राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी की जो है रचना है ये की गई थी आपके कलहन द्वारा जो है राजतरंगिणी की रचना की गई है। ये मेनली आपको बताती है कश्मीर की हिस्ट्री, और कश्मीर के साथ जो हिमाचल प्रदेश का जो आपके बॉर्डर शेयर होता है, तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बुक वी कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक अटैक ऑन नगरकोट फोर्ट। कहा गया है कि नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का प्रमाण कौन सी पुस्तक से मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा टेक्स्ट जो कि आपको फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा अटैक की जानकारी देता है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही में आपको जो है फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा या नगरकोट आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सोर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट तैमूरलंग इन्वेजन इन द शिवालिक हिल। कहा गया है कि शिवालिक पहाड़ियों पर तैमूरलंग के आक्रमण की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा सोर्स जहां पे आपको तैमूरलंग ने जो आपका शिवालिक पर अटैक किया था उसकी जानकारी हमें देता है, तो यह ग्रंथ आपको देखने को मिल जाता है तुजुक तैमूरी। तो तुजुक तैमूरी में जो है आपको तैमूरलंग के शिवालिक जो है इन्वेजन का जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ कुल्लू वॉज इशूड बाय द रूलर इन 1st century AD। पूछा गया है कि पहली शताब्दी ईस्वी में कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया था। तो अगर बात की जाए आपके पास कुल्लू के ऐसे रूलर जिनके द्वारा कि 1st century AD में कुल्लू का सबसे प्राचीनतम सिक्का आपको देखने को मिलता है, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा विर्यास। तो राजा विर्यास द्वारा जो है कुल्लू में 1st century AD का चलाया गया आपको सबसे पुराना सिक्का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 21 कॉइन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स वर फाउंड एट द टप्पा मेवा विलेज इन हमीरपुर। कि हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से किस हिंद यूनानी राजा के 21 सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे इंडो ग्रीक किंग जिसके कि 21 कॉइन आपको जो है देखने को मिले हैं हमीरपुर के टप्पा मेवा से, तो यह आपको इंडो ग्रीक किंग देखने को मिल जाते हैं अपोलोडोटस। तो अपोलोडोटस जो है ऐसे इंडो ग्रीक किंग आपको देखने को मिलते हैं जिसकी जानकारी जो है हमें हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा जो है 21 कॉइन्स जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच म्यूजियम आर द कॉइन ऑफ त्रिगर्ता, औदुम्बरा एंड कलूटा डायनेस्टीज आर केप्ट। कहा गया है कि त्रिगर्त, औदुम्बर और कुलुत राजवंशों के सिक्के किस संग्रहालय में रखे गए हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसा आपको म्यूजियम जहां आपको त्रिगर्ता, औदुम्बर और कुलुता डायनेस्टी के जो है कॉइन देखने को मिलते हैं, तो यह आपको देखने को मिल जाता है स्टेट म्यूजियम जो कि आपका शिमला में है। इसके अलावा आपको भूरी सिंह म्यूजियम जो कि आपका चंबा में है। तो इन दोनों संग्रहालयों में जो है आपको हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन जनपदों के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शलारू रिकॉर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इन कुल्लू। कहा गया है कि शलारू अभिलेख जो कि आपकी कुल्लू से संबंधित है किस वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास शलारू इंस्क्रिप्शन की, तो शलारू इंस्क्रिप्शन आपको जो है
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है। और बात की जाए इसमें आपको जो है जिस डायनेस्टी के बारे में जानकारी देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाती है गुप्ता डायनेस्टी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द अशोकन इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अशोक के शिलालेख जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए ये आपको जो है एरिया मेनली देखने को मिलेगा उत्तराखंड का। तो हिमाचल जो आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन जो आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर देखने को मिले हैं ये आपको जो है प्राप्त होते हैं जौनसार बावर क्षेत्र से। और ये स्थान आपको देखने को मिलता है कलसी में। कलसी आपको ऐसा स्थान देखने को मिलता है जहां आपकी यमुना और टॉन्स नदियों का जो है संगम होता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी स्थान पर जो है अशोका द्वारा जो आपकी इंस्क्रिप्शन जो है बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द निर्मन कॉपर प्लेट बिलोंग टू 7th सेंचुरी महासमंता। कहा गया है कि निर्मन ताम्रपत्र 7वीं शताब्दी के किस महासमंत से संबंधित है। तो अगर बात की जाए आपके पास निर्मन कॉपर प्लेट की, तो निर्मन कॉपर प्लेट जो है यह आपको कुल्लू से संबंधित देखने को मिलता है जिसे कि आपके इशू किया गया था 7th सेंचुरी में। और जिस महासमंत का इसमें जिस जमींदार का इसमें जो है वर्णन देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिल जाते हैं समुद्रसेन। तो निर्मन ताम्रपत्र जो कि आपकी 7th सेंचुरी का है यह रिलेटेड आपको देखने को मिल जाता है समुद्रसेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु मेड द मोस्ट एंशियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमाचल मेंशन द कुलिंदाज। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन विवरण किसने दिया है जिसमें कि कुलिंदों का अभिलेख है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन जिसने कि आपको मेंशन किया है या जिसने हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कुलिंद जातियों का सबसे पहली बार उल्लेख किया है यह आपको देखने को मिल जाता है टॉलमी। तो टॉलमी का जो है आपको सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो है या सबसे पुराना आपको जो है वर्णन देखने को मिलता है कुलिंदों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग स्टे इन इंडिया। कहा गया है कि चीनी यात्री ह्यूनसांग ने जो है भारत में किस अवधि के दौरान जो है आपके जो है किस अवधि के दौरान आपके स्टे किया था, मतलब किस अवधि के दौरान आपके चीनी यात्री ह्यूनसांग भारत में रहे थे। तो अगर बात की जाए आपके पास ह्यूनसांग का टाइम पीरियड तो यह आपको देखने को मिल जाता है 630 से 644 एडी के बीच। तो 630 से 644 एडी के बीच जो है चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग का हमें जो है भारत में आपको जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और बात की जाए जिस समय ह्यूनसांग ने जो है इंडिया विजिट किया था इस समय आपको इंडिया के किंग देखने को मिल जाते हैं हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्रैवलर विजिट कुल्लू एंड त्रिगर्ता ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। कहा गया है कि 7वीं शताब्दी के दौरान किस यात्री ने कुल्लू और त्रिगर्ता की यात्रा की थी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे यात्री जिसने कि आपके 7th सेंचुरी एडी के टाइम पर आपकी कुल्लू और त्रिगर्ता ये आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे जनपद देखने को मिलते हैं जहां पर जो है 7th सेंचुरी में आपकी विजिट किया था ह्यूनसांग ने। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थॉमस कोरियाट एंड विलियम फिंच विजिटेड हिमाचल ड्यूरिंग द रियान ऑफ विच मुगल एम्परर। कहा गया है कि थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो अगर बात की जाए थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच की तो आपको ऐसे ब्रिटिश ट्रैवलर देखने को मिलते हैं जिनने आपकी हिमाचल प्रदेश का जब इन्होंने जो विजिट किया था उस समय आपको मुगल किंग देखने को मिल जाते हैं जहांगीर। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्रैवलर डिस्क्राइब द एरिया वाइल अकम्पनिंग मोहम्मद गजनवी इन 1030 एडी। कहा गया है कि 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ किस यात्री ने जो है हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया था। तो अगर बात की जाए मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाले आपके इतिहासकार की तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी जो कि आपके मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे तो हिमाचल प्रदेश का वर्णन जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाले अलबरूनी के टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु प्राइमरली वर्कड ऑन द फाइंडिंग ऑफ जेनेलॉजीज ऑफ किंग्स ऑफ कांगड़ा। कहा गया है कि कांगड़ा की राजाओं की वंशावलियां खोजने पर मुख्य रूप से किसने कार्य किया था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा की वंशावलियां खोजने पर जो कार्य किया था ये आपके हमें इसमें आपको जो है नाम देखने को मिलता है आपके पास मोरक्राफ्ट और आपके पास अलेक्जेंडर करिंगम का। तो कांगड़ा की वंशावलियां जो जीनियोलॉजी खोजने पर जो कार्य किया गया था ये आपके मोरक्राफ्ट और अलेक्जेंडर करिंगम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु ऑब्टेन्ड द जीनियोलॉजीज वंशावली ऑफ द किंग्स ऑफ कुल्लू। कहा गया है कि कुल्लू के राजाओं की वंशावलियां किसके द्वारा प्राप्त की गई थी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे स्कॉलर जिनके द्वारा कुल्लू की वंशावलियां पे या जीनियोलॉजीज पे काम किया गया था तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कैप्टन हार्टफोर्ड। तो
कैप्टन हार्टकोर्ट द्वारा जो है कुल्लू की वंशावलियों से रिलेटेड जो है स्टडी की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइट, NT, पटवारी या आपका अपकमिंग पुलिस एग्जाम, जो एक क्लरिकल एग्जाम या आपका अपकमिंग जो पंचायत सचिव का एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 प्लस MCQ जो है टॉपिक वाइज और आपकी सिलेबस वाइज जो HPRCA द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें MCQ कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये कोर्स आपको 10 से 12 PDF में जो है आपको ये कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड द विलियम मोरक्राफ्ट ट्रेवल टू हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि विलियम मोरक्राफ्ट ने जो है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो अगर बात की जाए विलियम मोरक्राफ्ट की, तो विलियम मोरक्राफ्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश की यात्रा की गई थी आपके 1820 से 22 ईस्वी के दौरान। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर वैली इन नालागढ़ यील्ड द स्टोन टूल पैलेलिथिक इन द 1951। कहा गया है कि 1951 में नालागढ़ की किस नदी घाटी में जो है पत्थर के औजार जो कि आपको पूरा पाषाण काल से संबंधित देखने को मिलते हैं ये मिले हैं। तो अगर बात की जाए नालागढ़ की आपको कौन सी रिवर वैली ऐसी देखने को मिलती है जहां पर आपको पैलेलिथिक टाइम पीरियड के जो है औजार देखने को मिले हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं सिरसा वैली। तो आपको याद रखना है कि सिरसा रिवर वैली जो है ये आपको नालागढ़ में देखने को मिलती है, जहां से 1951 में जो है खोज की गई थी आपकी पैलेलिथिक टाइम पीरियड के स्टोन टूल्स की। और इन स्टोन टूल्स को जो खोजने का स्टेज आता है ये मेनली जाता है आपके ओलाफ प्रूफर को। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1955 बीबी लाल डिस्कवर 72 स्टोन टूल्स ऑफ द आदि सोहन टाइप फ्रॉम द विच प्लेस। कहा गया है कि 1955 में बीबी लाल ने जो है किस स्थान पर आदि सोहन प्रकार के 72 जो है पत्थर के औजारों की खोज की थी। तो अगर बात की जाए आपके पास बीबी लाल की, तो बीबी लाल ने जो है 1955 में जो आपके 72 स्टोन टूल जो है खोजे थे इनके द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी गुलेर और देहरा में। तो गुलेर और देहरा जो कि आपको इसके अलावा आपको याद रखना है डलियारा, ये भी आपको कांगड़ा की ऐसी साइट देखने को मिलती है जहां पर आपको जो है आदि सोहन टाइप के जो है स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिमेन्स ऑफ पैलेलिथिक पीरियड वर फाउंड इन 1974 इन विच एरिया। कहा गया है कि 1974 में पुरापाषाण काल के अवशेषों की जो है ये किस क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास पैलेलिथिक टाइम पीरियड की, तो पैलेलिथिक टाइम पीरियड की जो आपको एविडेंस जो है हिमाचल प्रदेश की लोअर आपको शिवालिक वैली में देखने को मिले हैं, वह साइट आपको देखने को मिल जाती है सुकेती। तो सुकेती जो कि आपको मारकंडा रिवर के किनारे जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको पैलेलिथिक टाइम पीरियड के जो है अवशेष देखने को मिलते हैं और इसकी खोज की गई थी आपके 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पीरियड इज डिफाइंड एज हैविंग ए स्क्रिप्ट दैट हैज नॉट बीन यet डिस्क्राइब्ड। कहा गया है कि डिसाइफर्ड किस काल को जो है उस काल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी लिपि है लेकिन उसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम की स्क्रिप्ट जो है आपको उपलब्ध देखने को मिलती है लेकिन आज तक उसे जो है डिसाइफर नहीं किया गया है, तो ऐसे टाइम पीरियड को आपने नाम देते हो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड का। और बात की जाए प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक इरा इन द शिवालिक फुटहिल इज फाउंड एट द विच साइट नियर रोपड़। कहा गया है कि रोपड़ के पास शिवालिक की पहाड़ियों में नवपाषाण युग का प्रमाण किस स्थान से मिले हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास शिवालिक की फुटहिल में जो आपको न्यूलिथिक साइट देखने को मिलती है वह आपको देखने को मिल जाती है कोटला निहंग। तो कोटला निहंग में जो है आपको रोपड़ के नजदीक न्यूलिथिक साइट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु आर कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल इनहेबिटेड ऑफ द हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसे माना जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के नेटिव इनहेबिटेंट की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कोल। तो कोल लोग जो है आपको हिमाचल प्रदेश के नेटिव इनहेबिटेंट के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं कोल लोगों के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में फाउंडेशन डाली गई थी आपके स्टोन एज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्राइब वॉज सेकंड
टू अराइव इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर द कोल कास्ट। कहा गया है कि कोल जाति के बाद हिमाचल प्रदेश में आने वाली दूसरी जनजाति कौन सी थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में कोल के बाद आने वाली सेकंड ट्राइब की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं किरात। किरात जिन्हें कि आप मंगोल्स नाम से भी जानते हो, यह हिमाचल प्रदेश में कोल के बाद आने वाली आपको दूसरी जनजाति के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऋषि वशिष्ठ रेफर टू द किराता बाय विच नेम। कहा गया है कि ऋषि वशिष्ठ ने किरातों को किस नाम से जो है संबोधित किया है। तो अगर बात की जाए आपके पास किरातों की, तो किरातों को ही आप जानते हो आप शिशनदेव नाम से। तो ऋषि वशिष्ठ ने जो है किरात जनजाति के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वह आपको देखने को मिल जाता है शिशनदेव, जिसका अर्थ आपको देखने को मिल जाता है वर्शिपर ऑफ लिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच पर्व ऑफ द महाभारत इज द रेजिडेंस ऑफ किरात डिसाइफर्ड। बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस पर्व में जो है किरातों के निवास का वर्णन मिलता है। तो अगर बात की जाए महाभारत जो है यह आपको टोटल देखने को मिलता है 18 पर्वों में विभाजित। तो हिमाचल प्रदेश का वर्णन इन 18 पर्वों में जिसमें आपको देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है वन पर्व। तो हिमाचल प्रदेश का वर्णन जो है आपको महाभारत के वन पर्व चैप्टर 140 में जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्राइब वर्शिप द सरपेंट एंड हैज एविडेंस इन द सील्स ऑफ हड़प्पन। कहा गया है कि कौन से जनजाति जो है सर्प पूजा करती थी और हड़प्पा की मोहरों पर इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी जनजाति जो कि आपकी सर्प पूजा किया करती थी और हड़प्पा की मोहरों पर इसके आपको प्रमाण देखने को मिले हैं, यह आपको देखने को मिल जाती है नाग जनजाति। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नाग किंग एस्टेब्लिश द नागा स्टेट इन द हिमालयाज। कहा गया है कि किस नाग राजा ने जो है हिमालय में नाग राज्य की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे नाग किंग जिनके द्वारा जो है नाग राज्यों की स्थापना की गई थी हिमालयज में, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं तक्षक नाग। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द खस ट्राइब इज बिलीव टू बी द थर्ड ब्रांच ऑफ विच ग्रुप। कहा गया है कि खस जनजाति जो है किस समूह की तीसरी शाखा के रूप में जानी जाती है। तो अगर बात की जाए आपके पास खस ट्राइब की, तो खस ट्राइब जो है यह आपकी ब्रांच मानी जाती है आर्यंस की। तो आर्यंस की ब्रांच आपको खस के रूप में देखने को मिलती है जो कि सेंट्रल एशिया से जो है भारत में प्रवेश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द भुंडा फेस्टिवल इन निर्मंड सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ खस ओवर द विच ट्राइब। कहा गया है कि निर्मंड का भुंडा उत्सव किस जनजाति पर जो है खसों की जीत का जश्न मनाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास भुंडा फेस्टिवल की, तो भुंडा फेस्टिवल जो कि आपको निर्मंड का जो है फेमस देखने को मिलता है, यह आपके पास संकेत देखने को मिलता है खस जनजाति का आपकी नाग जनजाति पर विजय के प्रतीक के रूप में। तो खस जाति ने जब आपकी नाग जाति पर जो है विजय प्राप्त की थी, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए भुंडा उत्सव जो है निर्मंड का आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कास्ट इज कंसिडर्ड द डिसेंडेंट ऑफ नागास एंड इन्वॉल्व इन द सैक्रिफाइस ड्यूरिंग भुंडा। कहा गया है कि किस जाति को जो है नागों का वंशज माना जाता है और भुंडा के दौरान बलि प्रतीकात्मक में जो है शामिल किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे हिमाचल प्रदेश की जनजाति जिसे कि आपके नागों का वंशज माना जाता है, तो यह जनजाति आपको देखने को मिल जाती है बेड़ा। तो बेड़ा जनजाति जो है आपको ऐसी जनजाति देखने को मिलती है जिसे कि हिमाचल प्रदेश में नाग जनजाति के वंशज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेटेड इन निर्मंड। कहा गया है कि निर्मंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास बूढ़ी दिवाली, तो बूढ़ी दिवाली जो है ये आपकी सेलिब्रेट की जाती है निर्मंड में, और बूढ़ी दिवाली में जो है यह भी आपको जो है सिंबल देखने को मिलेगा खस विक्ट्री का। तो खस जो आपके यहाँ की हिमाचल प्रदेश की आपकी लोकल जनजातियों पर जो विजय प्राप्त की थी, इसी के उत्सव में जो है इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है खस जनजाति द्वारा जो है ये आपकी सेलिब्रेट किया जाता है आपका बूढ़ी दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डिसेंडेंट ऑफ खस कास्ट नोन एज द कनैत आर ऑल्सो कॉल्ड। कहा गया है कि खस जाति के वंशज जिन्हें की कनैत भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास कनैत की, तो खस जनजाति की ही ब्रांच के रूप में आपको कनैत देखने को मिलती है, जिसे कि अब दूसरे नाम जाना जाता है आपके कुलिंद नाम से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्मॉल स्टेट एसोसिएशन फॉर्म बाय द खस वॉरलॉर्ड आर ऑल्सो नोन एज। कहा गया है कि खस सेनापतियों द्वारा छोटे छोटे जो है
राज्य संघों का जो है निर्माण किया गया। इन राज्य संघों को किस नाम से जाना जाता था? तो अगर बात की जाए खस वॉरलॉर्ड जो है, ये जिन छोटे छोटे आपके जो है राज्य संघों का निर्माण करते थे, इन्हें नाम दिया जाता था आपके मवाना का। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशिएंट सोशल प्रैक्टिस वॉज कॉमन अमंग द खस ऑल्सो सीन इन द पांडवास। कहा गया है कि खसों के बीच कौन सी प्राचीन सामाजिक प्रथा प्रचलित थी जो कि पांडवों में भी देखी जाती है? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी सोशल प्रैक्टिस जो कि आपको खसों में प्रेवलेंट देखने को मिलती है, इसके अलावा जो है आपको पांडवों ने भी वह प्रथा अपनाई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है पॉलीएंड्री, मतलब बहुपति प्रथा जो है ये आपके जो पांडवों द्वारा ये ली गई थी आपकी खस जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ओल्डेस्ट रिलीजन फ्रॉम द वर्शिप इन हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पूजा का सबसे प्राचीन रूप या जो है धर्म किसे बताया गया है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ओल्डेस्ट रिलीजन की, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराना धर्म जो है ये माना जाता है आपके शैविज्म को, और मेनली आपको शैविज्म की यह देखने को मिलती है पशुपति ब्रांच। तो हिमाचल प्रदेश के जो आपके लोग हैं उनका सबसे पुराना धर्म माना जाता है आपके पशुपति धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टेम्पल ऑफ मणि महेश एंड किन्नर कैलाश आर डेडिकेटेड टू। कहा गया है कि मणि महेश और किन्नर कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? तो अगर बात की जाए आपके पास मणि महेश और किन्नर कैलाश टेम्पल की, तो यह आपको समर्पित देखने को मिलते हैं लॉर्ड शिवा को। मणि महेश जो कि आपको चंबा में देखने को मिलता है, किन्नर कैलाश जो कि आपको किन्नौर और कांगड़ा के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है दोनों के दोनों जो है लॉर्ड शिवा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्नर कैलाश आपका चंबा में, किन्नर कैलाश मंदिर आपको चंबा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द एंशिएंट शक्ति टेम्पल ऑफ लक्षणा देवी लोकेटेड। कहा गया है कि लक्षणा देवी का प्राचीन शक्ति मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो आपको शक्ति टेम्पल लक्षणा देवी जो आपको टेम्पल देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है बरमौर में। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हाटेश्वरी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस। कहा गया है कि हाटेश्वरी देवी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अगर बात की जाए आपके पास हाटेश्वरी मंदिर की, तो यह आपको देखने को मिलेगा शिमला के आपको हाटकोटी में। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द गॉडेस भीमा काली। कहा गया है कि भीमा काली देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपको जो फेमस भीमा काली टेम्पल देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है शिमला के आपको सराहन में, रामपुर उपमंडल के सराहन में आपको जो है तो भीमा काली टेम्पल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द वैदिक आर्यन टू कंप्लीट देयर सेटलमेंट। कहा गया है कि वैदिक आर्य को अपनी पूरी बस्ती बसाने में जो है कितना समय लगा था? तो अगर बात की जाए आपके पास अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से वैदिक आर्य को आपके भारत में जो बसने में समय लगा था, ये मेनली लगा था आपके 400 सालों का। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द पावरफुल किंग ऑफ किरात या दस्यूज ट्राइब हु हैड द 99 फोर्ट्स। कहा गया है कि किरात या दस्यू जनजाति का ऐसा कौन सा शक्तिशाली राजा था जिसके पास 99 किले थे? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे किरात राजा जिसके पास आपको जो है 99 किलो का वर्णन देखने को मिलता है, तो यह आपको जो है दस्यू किंग देखने को मिल जाते हैं शांबर। किरात और दस्यू किंग आपको शांबर देखने को मिलते हैं जिनके पास जो है 99 किलो का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा हाउ मेनी ईयर्स डिड द वॉर बिटवीन शांबर एंड देवदास लास्ट। कहा गया है कि ऋग्वेद के अनुसार शांबर और देवदास के बीच युद्ध कितने सालों तक चला था? तो अगर बात की जाए आपके पास ऋग्वेद के अनुसार जो है हमें यह आपको शांबर और देवदास का जो है युद्ध देखने को मिलता है, और जो कि आपकी चला था 40 सालों तक। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एट विच प्लेस डिड किंग देवदास इवेंचुअली किल शांबर। कहा गया है कि राजा देवदास ने अंततः शांबर को किस स्थान पर मारा था? तो अगर बात की जाए किंग देवदास की, तो किंग देवदास द्वारा जिस स्थान पर आपके शांबर का वध किया गया था, तो वह स्थान आपको देखने को मिल जाता है उद्ब्रज। उद्ब्रज आपको ऐसा स्थान देखने को मिलता है जहां पर राजा देवदास द्वारा जो है शांबर को जो है मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द चीफ एडवाइजर टू द आर्य किंग देवदास। कहा गया है कि आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन था?
तो अगर बात की जाए आपके पास आर्य किंग देवदास की, इनके मुख्य सलाहकार के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं ऋषि भारद्वाज। तो ऋषि भारद्वाज जो थे ये आर्य किंग देवदास के मुख्य सलाहकार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच रीजन वर द कोल किरात एंड नागास फोर्स्ड आफ्टर लूजिंग टू द आर्यन। कहा गया है कि आर्यों से हारने के बाद कोल किरात और नागों को किस क्षेत्र में जाने पर मजबूर होना पड़ा था। तो अगर बात की जाए आपके पास, जब आर्यों ने जो है स्थानीय जनजातियों में आपकी कोल किरात और नागास को हराया, तो ये जनजातियां आपकी माइग्रेट कर गई थी आपकी हिल्स की तरफ, मतलब दुर्गम पहाड़ियों की तरफ जो है ये जातियां आपके भाग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्क्रिप्ट आर द 36 रिकॉर्ड फ्रॉम चंबा केप्ट इन द भूरी सिंह म्यूजियम रिटन। कहा गया है कि भूरी सिंह संग्रहालय में रखे चंबा के 36 रिकॉर्ड किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा में जो आपके भूरी सिंह म्यूजियम में जो आपको 36 रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, इनकी लिपि आपको देखने को मिल जाती है शारदा और टांकरी। तो ये जो आपके स्क्रिप्ट है ये मेनली लिखे गए हैं आपके शारदा और टांकरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर कॉन्फ्रेंस इज मेंशन रिगार्डिंग द अशोकन इंस्क्रिप्शन एट जौनसार बावर। कहा गया है कि जौनसार बावर में अशोक के शिलालेख के संबंध में किस नदी जो है संगम का उल्लेख है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जौनसार बावर क्षेत्र की, तो ऐसा क्षेत्र जहां आपको जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, वहां जो नदियां आपके जो है आपके आपस में मिलती है वह आपको देखने को मिल जाती है टॉन्स, और आपको देखने को मिल जाती है यमुना। तो टॉन्स और यमुना का जो है कॉन्फ्रेंस है ये आपको देखने को मिलता है जौनसार बावर में, और यहाँ पर जो है आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ चॉपर एंड हैंड एक्स वर फाउंड इन होम इन द गुलेर कांगड़ा। कहा गया है कि कांगड़ा गुलेर में चॉपर और हस्त कुठार के पुरातात्विक अवशेष जो है किसके द्वारा खोजे गए थे। तो अगर बात की जाए आपके पास चॉपर एंड हैंड एक्स की, तो इनकी डिस्कवरी जो है कांगड़ा गुलेर में ये की गई थी आपके बीबी लाल द्वारा। तो बीबी लाल द्वारा जो है कांगड़ा में आपकी 72 जो है स्टोन टूल्स की जो है आपकी डिस्कवरी की गई थी।